नमस्कार। कभी सोचा है कि शादी एक ऐसा खेल है जिसे शायद जीता ही नहीं जा सकता। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर भोजपुरी गाने के मजेदार डायलॉग को समझने की कोशिश करेंगे, जो शादी के लिए एक बड़ी ही अनोखी रूल बुक सामने रखता है। तो गाने की जो सबसे पहली और सबसे जरूरी लाइन है ना, वही सब कुछ बता देती है। मेहरारू से कहूं न जीतलबा, यानी पत्नी से आज तक कोई नहीं जीता है। बस यही वो मूल मंत्र है जिस पर ये पूरा का पूरा गाना आधारित है। देखिए, इस गाने की दुनिया में ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि ये तो एक बुनियादी कानून जैसा है। एक ऐसा गोल्डन रूल जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और जो बाकी सारे नियमों से ऊपर है। तो चलिए अब इस खेल में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि परिवार के अलग अलग खिलाड़ियों को, मतलब सदस्यों को, कैसे रैंक किया गया है। तो खेल का पहला सवाल हमारे सामने आता है, जो एक बहुत सीधी सी तुलना पर टिका है कि भाई परिवार में सबसे अच्छी औरत कौन है और सबसे बुरी कौन। और जवाब, अरे बिल्कुल साफ और बहुत मजेदार। गाने के हिसाब से सबसे अच्छी औरत है माँ और सबसे बुरी पत्नी। देखा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, एकदम सीधी बात। अब यही सेम लॉजिक पुरुषों पर भी लगाया जाता है। सवाल फिर वही है, परिवार में सबसे अच्छा आदमी कौन है और सबसे बुरा कौन? और यहाँ भी बिल्कुल वही पैटर्न देखने को मिलता है। गाने में एक साफ और मजेदार सी हेरारकी है। सबसे अच्छे हैं पिता और सबसे बुरे पति। चलिए अब अगले भाग पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में सरवाइव करने के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजिक नियम बताए गए हैं। अब आता है एक और बहुत ही जरूरी टॉपिक, पैसों का मैनेजमेंट। इस गाने के हिसाब से घर में पैसों को कैसे मैनेज करना चाहिए? इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है, बस 2 स्टेप्स में। पहला, अपना सारा बैंक बैलेंस पत्नी को दे दीजिए, और दूसरा, इस बारे में पिताजी को कुछ भी नहीं बताना है। अच्छा, पैसों की बात तो ठीक है, लेकिन अगर घर में झगड़े हो जाएं, बहस हो जाए, तो उसको संभालने के लिए इस गाने में क्या नियम बताया गया है? यहाँ पर निर्देश बिल्कुल साफ है। झगड़े घर के अंदर ही रहने चाहिए और घर के बाहर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ताकि घर की बात घर में ही रहे। और ये सारे नियम हमें एक फाइनल एग्जाम की तरफ ले जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या सबक वाकई सीख लिए गए हैं। यहाँ कहानी का जो हीरो है वो पूरी तरह से हताश हो जाता है। वो चिल्लाता है, ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और बस यही वो पल है जो आखिरी परीक्षा के लिए माहौल बनाता है। और अब आता है वो आखिरी सबसे बड़ा सवाल, ये बताओ, इस दुनिया में सबसे सुंदर औरत कौन है? और इसका सही जवाब बहुत ही सिंपल, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जवाब है तुम। बस इसी एक जवाब से ये साबित हो जाता है कि उसने आखिरकार सारे नियम सीख लिए हैं। और इसी के साथ डायलॉग का पंचलाइन आता है, जो इस बात पर मोहर लगा देता है कि स्टूडेंट आखिरकार एग्जाम में पास हो गया है। 3 साल की जो ट्रेनिंग थी वो काम आ गई। तो इस पूरे मजेदार बातचीत का, इस खेल का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक मजाक है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश भी छिपा है? अगर हम देखें तो ये गाना ह्यूमर और थोड़ी सी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातों का इस्तेमाल करके घरेलू जिंदगी के पावर डायनामिक्स पर एक मजेदार कमेंट करता है। साथ ही ये हमें एंटरटेनमेंट में मौजूद कुछ आम सांस्कृतिक सोच की भी एक झलक देता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये गाने में बताई गई घरेलू शांति के लिए एक रूल बुक है, या फिर पावर के खेल का एक मजेदार चित्रण?